तो मेन लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब देखेंगे 11वें भाव के लिए। 11वें भाव में जब भी बृहस्पति बैठे होते हैं तो ये नीच की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इनकी प्लेसमेंट अगर यहाँ रेट्रो होकर है तो निश्चित तौर पर बृहस्पति यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में होंगे और साथ में कोई ना कोई ग्रह का अगर बृहस्पति को सपोर्ट हो, जैसे कि यहाँ चंद्रमा जैसे ग्रह का सपोर्ट है या मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या इवन सूर्य का सपोर्ट भी अगर हो बृहस्पति को या युति हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति यहाँ स्थित है तो अगर बहुत ही खराब कंडीशन में होंगे, यानी अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वैसे भी नीच के हैं तो अच्छी स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों या फिर डिस्पोजिटर के हिसाब से वो आपको सोचना होगा। तो यहाँ अब इनके साथ जो जो ग्रह युति कर रहे हैं उनका बहुत अहम रोल होने वाला है। और क्योंकि वैसे भी बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो वो इतना ज़्यादा नुकसान भी आपको नहीं करेंगे अगर यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी आपको अपने धन को मैनेज करना कठिन रहेगा, कभी कभी आपको अपनी अर्निंग्स को बैलेंस करना कठिन रहेगा, साथ ही आपके धन का या आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, आपका जो भी कहीं ना कहीं टैलेंट है, उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश है, लग्नेश होकर बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो जातक को पैसा कमाने के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको लेट एज में ही ज़्यादातर सक्सेसफुल दिखाता है। अब जातक का जो नेटवर्क होगा काफ़ी बड़ा होगा और नेटवर्क में ज़्यादातर वो लोग होंगे जो ज़्यादातर बुद्धिमान होंगे, पढ़े लिखे होंगे या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे होंगे। इसी तरीके से यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से और दूसरे लोगों से उतने ही ज़्यादा बढ़ा भी देता है। साथ साथ में आपका जो कैरेक्टर होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरों का प्रभाव भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं रहेगा यहाँ बृहस्पति के होने से। लेकिन आपका जो प्रभाव रहेगा, आपकी जो खुद की क्वालिटीज़ हैं या खुद के ज्ञान का जो प्रभाव है दूसरों पर ज़्यादा रहेगा। और बृहस्पति नीच की स्थिति में होने से हो सकता है कि आप अपनी खुद की एबिलिटीज़ को, खुद के ज्ञान को उतना अच्छे से काम में ना ले पाए, लेकिन दूसरों के लिए आप जरूर कुछ अच्छी एडवाइस दे देंगे। यहाँ बृहस्पति के होने से अगर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और साथ में खुद से एक्सपेक्टेशन कम से कम रखें। अगर बृहस्पति के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी और उस केस में फिर आपको आपकी खुद की क्वालिटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा बल देना होगा। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति देंगे, कभी कभी संतान को लेके या अपनी खुद की क्वालिटीज़ को लेके, क्योंकि वो आपके थर्ड और फिफ्थ दोनों ही हाउसेज को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। अगर यहाँ सूर्य, मंगल या चंद्रमा जैसे ग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हो तो बृहस्पति और भी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ अब अगर डिग्री वाइज बृहस्पति बली नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी नीच के होते हुए। और शनि का आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो आप किसी को भी अगर पैसे उधार देंगे या किसी की भी कोई सहायता कर देंगे बिना पैसे के तो आपके हो सकता है सामने वाला व्यक्ति उतना काम ना आए, या आपने किसी को पैसे दे दिए तो वह पैसे लौटकर आपके पास वापस नहीं आएंगे। यहाँ मेनली अब जो असर पड़ेगा ज़्यादातर केस में वो आपकी निर्णय क्षमता पर पड़ेगा। वास्तव में आपको ज्ञान तो होगा या आप में एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो ज्ञान या वो एबिलिटी आपके खुद के ही काम उतनी अधिक नहीं आएगी जितनी अधिक वो दूसरों के काम आएगी। इसलिए हमेशा आप कोई ना कोई प्रकार का इस प्रकार का काम कर सकते हैं जहाँ पर आप दूसरों को किसी भी माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरों को अपनी खुद की क्वालिटीज़ की वजह से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। बृहस्पति यहाँ अब 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में कहीं ना कहीं आपको आपके कैरियर से जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होंगी हो सकता है कि वो पूरी ना हो। अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ बृहस्पति के साथ बैठता है तो उस केस में आपके अपने कैरियर से और अपने नेम फेम को लेकर जो एक्सपेक्टेशन होंगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बृहस्पति फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे जो दृष्टि डालेंगे, जब तक खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करे तो वो बहुत बेहतर कर पाएगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति नीच के होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी हार्डवर्क को बढ़ा देंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे, कम्युनिकेशन आपका जरूर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर तीसरे भाव में अगर बुध का प्रभाव हो या इवन शुक्र का प्रभाव हो तो आपके लिए थोड़ा फेवरेबल जरूर होगा। साथ ही अगर थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट बैठा है या बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा है तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये दृष्टि काफ़ी अच्छा काम करेगी। बृहस्पति तीसरे भाव पे दृष्टि डालें तो जातक का जो फायदा है उसके जो कहीं ना कहीं भाई बहनें, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार वो ज़्यादा उठाते हैं और जातक को कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा मिसजज भी करेंगे। बृहस्पति की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है थर्ड हाउस पे तो ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा चंचल ज़्यादा बनाता है, हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा बनाता है, लेकिन आपकी खुद की जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में कभी कभी नहीं होती, इसलिए आपको ज़रूरत से भी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है किसी किसी काम के लिए। इसके साथ ही बृहस्पति फिर जो थर्ड हाउस पे दृष्टि
दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। शुरुआत में आपकी सीखने समझने की या एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, या लर्निंग प्रोसेस में आपके कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन आगे चल के आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बृहस्पति फिर फिफ्थ हाउस पे दृष्टि डालते हैं। फिफ्थ हाउस पे जो इनकी दृष्टि पड़ती है वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि पड़ रही है। लेकिन अब देखिए, बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में अब अगर राहु जैसा प्लेनेट या केतु जैसा प्लेनेट अगर यहाँ इनके साथ नहीं है, तो बृहस्पति यहाँ आपको ज्यादातर केस में फिफ्थ हाउस पर जब दृष्टि डाले तो अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी संतान से, अपनी मैरिड लाइफ और अपनी लव लाइफ से कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अब देखिए, जो मकर का बृहस्पति होगा वो आपसे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करवाएगा, तो यहाँ पर आपको मेहनत करने पे तो बल देना ही होगा। साथ में आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, रिजल्ट उससे काफ़ी कम रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सब समझना होगा। इनकी फिफ्थ हाउस में दृष्टि होने से आपको कभी कभी निर्णय लेते समय ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है, और अपने आप को उभारने या अपने आप को निखारने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय आपको देना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी जो स्कूल एजुकेशन अगर शुरू कर रहे हैं, या प्रारंभिक शिक्षा, एकदम जो प्रारंभिक शिक्षा वो अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है कभी कभी, या अपने स्टडीज से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे उनमें आपको अपने परिवार की या इवन अपने माता पिता की ज़्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी। बृहस्पति फिफ्थ हाउस में दृष्टि डालें तो जब तक समय के साथ साथ थोड़ा मैच्योर होता चला जाएगा, लेकिन अभी भी उसको कभी कभी अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डालें तो कभी कभी जातक थोड़ा इगोइस्टिक होगा, कभी कभी ज़्यादा अपेक्षाओं की वजह से वो गलत फैसले भी ले सकता है। इसके साथ ही फिर इनकी दृष्टि आपके सातवें भाव पे पड़ेगी। सातवें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको दूसरों से बेहतर तरीके से कनेक्ट होने में मदद करेगी। यहाँ आपका जीवन साथी के साथ जो कन्वर्सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस जो होंगे, या आपकी किसी से अगर पार्टनरशिप होगी, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। अब क्या वास्तव में शनि का सेवंथ हाउस से कोई संबंध है, या बुध का आपके 11th हाउस से कोई भी अगर संबंध हो, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ बृहस्पति का सपोर्ट मिल सकता है। बृहस्पति यहाँ अब नीच के होकर के कोई दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद ना रखें। अगर आपके सातवें भाव में राहु केतु जैसा कोई प्लेनेट होगा या शनि जैसा कोई प्लेनेट होगा, तो जीवन साथी से मतभेद होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ भी जाएंगी। बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो तो आपकी हेल्प ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जातक बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा, हार्डवर्किंग होगा, और जीवन में वो लगभग हर प्रकार के फेज को अनुभव कर पाएगा। वो खराब से खराब फेज से भी गुजरा हुआ रहेगा और अच्छे से अच्छे फेज से भी गुजरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति की आपको महादशा आती है, तो महादशा के केस में आपको हमेशा ही खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलना होगा। साथ ही आपको कोई भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखानी कोई भी निर्णय लेने में। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, और अगर फायरी प्लैनेट का प्रभाव है बृहस्पति पर, तो आपसे कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिससे आपको नुकसान होगा, या अपनी पूरी जो क्षमता है उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बृहस्पति कुछ इसी प्रकार के प्रभाव देंगे आपके 11वें भाव में स्थित होते हुए।